हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। फटाफट हरियाणा में आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। मेदांता ने सीएम मनोहर लाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इस हेल्थ बुलेटिन में सीएम की हाल ठीक बताया गया है। सीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार देर शाम उनको अस्पताल लाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने फोन करके सीएम का हाल भी जाना। चंडीगढ़ में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणबीर गंगवा ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हालात को देखते हुए सत्र की अवधि एक दिन भी हो सकती है। आखिरी फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होगा। विधानसभा सत्र को लेकर 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र पर फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद ही पता चलेगा कि सत्र कितने दिन का होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भूपेश्वर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, पिछले एक हफ्ते से तेज बुखार था और तबीयत खराब चल रही थी। पिछले दिनों टेस्ट करवाया था तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन बीते दिन करवाए गए टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने आगे लिखा कि जो लोग भी संपर्क में आए वो अपना ख्याल रखें। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। ट्वीट पर जानकारी देते हुए संजय भाटिया ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को होम क्वारंटीन किया है। सांसद के सहयोगियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 56,000 के पार पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में 132, रेवाड़ी में 129, गुरुग्राम में 114 और पानीपत में 109 नए मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1148 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1091 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। अब तक 46,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना को मात देने में पलवल जिला सबसे आगे है। प्रदेश में पलवल जिले का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। जिले में रिकवरी रेट 92.21% है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 1419 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पलवल में 1308 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बीते 24 घंटे में जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 7 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के रिकवरी रेट सबसे ज्यादा होने के पीछे पलवल जिले के लोगों का जागरूक होना है। अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में अंबाला में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। अंबाला में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 3,299 हो चुकी है। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों में हड़कंप है। पलवल में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की आंखें निकालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव पेंगलतू के पास ज्वार के खेतों में बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची मूक बाधिर थी। सोमवार दोपहर से मासूम घर से गायब थी। परिजनों का आरोप है कि जब वो बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत लेकर होटल थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको धमकाकर भगा दिया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक की सब्जी मंडी में बाइक सवार बदमाश एक शख्स पर गोली चलाकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने
घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद के भूना इलाके के गांव लहरिया में दुकान के बाहर सो रहे शख्स को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया। लोगों ने जब खून से लथपथ शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी भूना इलाके में ही बदमाशों ने 2 दिन पहले एक किसान के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। फतेहाबाद के हिसार रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार 6 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार युवकों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। डॉक्टर अजीत कुमार ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक नशे में थे। इससे पहले इन युवकों ने शहर के भूना रोड पर स्थित एक दुकान पर भी हंगामा किया था। इसके बाद जब ये युवक हिसार रोड पर पहुंचे तो डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। नानौद उपमंडल के गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के कार्य को रुकवा दिया। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि कुछ जगह दिक्कत है, बारिश की वजह से सड़क ठीक नहीं बन पाई। प्रशासन मौके पर पहुंचा है, इसे ठीक करवा दिया जाएगा। पलवल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 72वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। मांगे न सुने जाने पर आए दिन अध्यापकों का रोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी नौकरी फिर से बहाल नहीं की गई तो उनके परिवार के सामने खाने का संकट गहरा जाएगा। अंबाला छावनी में नगर परिषद की ओर से अंबाला क्लब को सील किया गया। जिस जगह पर क्लब चल रहा था उस जगह को लाइब्रेरी के लिए दिया गया था। लगातार शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने इस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। नगर परिषद के ईओ ने बताया कि काफी समय से उन्होंने इसको चेंज किया हुआ था। हरियाणा में हो रही लगातार बारिश के कारण अब आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। बारिश की वजह से किसानों के खेतों में जो फसलें थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसीलिए सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही कोविड के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते सब्जियों के भाव ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एक तो कोरोना की मार, फिर सब्जियों के लगातार बढ़ते भावों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पिछले 15 दिन में सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। प्याज 30 रुपए किलो तो टमाटर 70 रुपए पहुंच गया। इन दिनों कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। प्याज और टमाटर के लगातार बढ़ रहे भाव ने सब्जियों का जायका बिगाड़ दिया है। बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में इन दिनों स्थानीय लोग बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में जो समरसिबल से पानी आता है वो भी गंदा, काला और बदबूदार आता है। नूह के गांव लोहिंगा कला में ग्रामीणों ने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब से गांव में बैंक बना तब से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। रेवाड़ी रोडवेज डिपो की तालमेल कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
तालमेल कमेटी के सदस्यों ने नई पेंशन नीति को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की है। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज का निजीकरण बंद करने की मांग की है। करनाल में सैकड़ों की संख्या में मंगलवार को आशा वर्कर अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में प्रदर्शन करने पहुंची। वहीं सर्व कर्मचारी संघ और पीटीआई टीचर्स सभी ने आशा वर्करों को अपना समर्थन दिया। हरियाणा में परिवहन पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम स्कूलों में शुरू हो गया है। स्कूलों में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया गया है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। ये काम 3 सितंबर तक चलेगा। यमुनानगर में कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए। अब सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए टीचर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है। हिसार में फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम पहले दिन ही ठप होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैमिली आईडी अपडेट काम में लगे कर्मचारियों का कहना है कि वेबसाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी है। रोहतक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की एक वारदात को अंजाम दिया। महम बेरी रोड पर सोमवार देर शाम कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शादी करके ला रही नई दुल्हन की गाड़ी को रुकवाया और दूल्हे समेत उसके रिश्तेदारों को गाड़ी से उतरवा कर दुल्हन को लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश दुल्हन को कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गए। रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दुल्हन को लेने रिश्तेदार के घर पहुंची। साइबर सिटी में सिलसिलेवार हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 खूंखार अपराधियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और हत्या की 4 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस इनके साथियों की तलाश में जुट गई है। सोनीपत के नाथूपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि यूपी के रहने वाले जनक राम और अखिलेश पिछले कई सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जनकराम ने दोस्त ने उसे लाठी डंडों से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। जाखल मंडी में पुलिस ने शेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके एक साथी को काबू कर लिया। दरअसल जाखल के एक शेलर के लिए काम करने वाले कर्मचारी द्वारा शेलर कार्यालय से चेक चोरी कर उसे 9 लाख रुपए निकालकर वो फरार हो गया था। शेलर मालिक द्वारा जाखल पुलिस में शिकायत दिए जाने के बाद जाखल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया। जाखल पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को काबू करने में सफलता हासिल की। फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल में जुए का धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रेड मारकर यहां से इन 7 को गिरफ्तार किया।
इन लोगों के पास से 5,55,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज का कहना है कि इस मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक पुलिस ने करीब 2 महीने पहले गांव चमारिया में हुई शख्स की हत्या मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप के रूप में की गई है, जो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी को देर रात बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया गया।